स्पेयर्स मीन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। रैंक का फार्मूला होता है आपके पास R इक्वल्स टू 1 - 6 समेशन D स्केयर अपॉन N इंटू N स्केयर -1। क्वेश्चन 1 एग्जाम्पल है, फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। X X 80, 56, 39, 71, 61, 45, 40, 81, Y 180, 123, 136, 130, 110, 105, 135, 132, 134। सोल्यूशन, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे। सीरियल नंबर लिख के आपके पास इधर X, फिर उसके बाद रैंक ऑफ जो पीछे X है उसको A मानना है, फिर आपके पास Y तो उसका रैंक ऑफ Y जिसको B मानना है। मतलब ये आपके पास रैंक ऑफ X होगा, ये रैंक ऑफ Y होगा और ये आ गया B। फिर उसके बाद D निकालना होता है हमने। D का फार्मूला होता है A - B इक्वल्स टू, अच्छा ये उसके बाद क्या करना होता है, हमने D स्केयर निकालना होता है। अच्छा अब सीरियल नंबर बात करें। सीरियल नंबर का क्या होता है, सीरियल नंबर जैसे 1 में आपके पास X की वैल्यू क्या है, 80 है, फिर उसके बाद 56 है, फिर उसके बाद 39 है, फिर उसके बाद 71 है, फिर उसके बाद 61 है, फिर उसके बाद 45 है, फिर उसके बाद 40 है, फिर उसके बाद 81 है। तो सीरियल नंबर कहाँ से क्या तक कहाँ तक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि आपके पास N कितना निकल गया, 8। अब बात करते हैं रैंक ऑफ X, जिसको आप A मानेंगे। तो आपने क्या करना है, रैंक कैसे देना है, रैंक देना है आपके पास जो सबसे बड़ा होगा उसको 1 देना है, जो X में सबसे बड़ा है। तो 80 80 80 81 है, तो 81 सबसे बड़ा तो इसको 1 दे दिया रैंक। और उसके बाद 81 से सब छोटा कौन सा, 80 है, तो इसको 2 दे दिया। उसके बाद उससे छोटा है 71 तो 3 दे दिया। 71 से छोटा है 64 तो 4 दे दिया। उसके बाद उससे छोटा है 56 है तो वो 5 दे दिया। 45 छोटा है तो 6 दे दिया। उससे छोटे वाला 40 है तो 7 दे दिया। उससे छोटे वाला 8 है तो उसको 39 मान दिया 8 वाला। फिर उसके बाद आपके बात करते हैं, ओके सेंड कर लेता हूँ। उसके बाद बात करते हैं रैंक ऑफ Y इक्वल टू B। रैंक ऑफ Y इक्वल टू B मीन्स आपके पास जो Y की वैल्यूज़ है, Y की वैल्यूज़ क्या है, 123, 136, 130, 110, 105, 135, 132, 134। अब आपने भी इसमें भी क्या कर देना है, इसमें भी आपको सबसे बड़ा जो होगा उसको रैंक नंबर 1 देना है। तो सबसे बड़ा 136 है तो इसको 1 दे दिया। उसके बाद 135 है उसको 2 दे दिया। उसके बाद 134 है तो 3 दे दिया। उसके बाद 132 है तो 4 दे दिया। उसके बाद 130 है तो 5 दे दिया। उसके बाद 123 उससे छोटा है तो 6 दे दिया। उससे छोटा आपके पास 110 है उसको 7 दे दिया। उससे सबसे छोटा 105 है तो उसको 8 दे दिया। रैंकिंग हो गई Y की भी। अब उसके बाद आपने D निकालना होता है, A - B। D का फार्मूला है A - B। तो मीन्स A आपके पास कितना है, 2 है, और B आपके पास 6 है। तो 2 - 6 मीन्स 6 - 2 करोगे तो 4 आएगा। बट यहाँ पे एक जो था 2 था और B जो 6 था। मीन्स अगर हम क्या करते हैं, हम अगर 2 - 6 कर देते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है। 2 यानी कि 6 में से 2 गया तो 4 बचता है। बट आपके पास बड़े के साथ माइनस की निशानी तो आंसर माइनस में आएगा। तो इसलिए आपके पास 2 - 6 इक्वल टू -4 आया। वही किया हमने, 2 - 6 इक्वल टू -4, 5 - 1 इक्वल टू 4, 8 - 5 इक्वल टू 3, 3 - 7 इक्वल टू -4। बिकॉज 7 में से 3 गया 4 बचता है, बट 7 के साथ माइनस की निशान लगेगी इसलिए -4 में आंसर। 4 - 8 इक्वल टू -4, 6 - 2 इक्वल टू 4, 7 - 4 इक्वल टू 3, 1 - 3 इक्वल टू -2। अब आपके पास फार्मूला है D स्केयर। D स्केयर मीन्स जो इधर वैल्यू D की निकली है A - B करके उसका स्केयर। तो 4 - 4 का स्केयर करोगे 16 आ जाएगा। बिकॉज -4 का स्केयर करोगे, -4 का स्केयर करोगे आपके पास हो जाता है -4 मल्टीप्लाई बाई -4 इक्वल टू 4 4 जार 16 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो वही किया मैंने, -4 का स्केयर यानी कि 16, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9, -4 का स्केयर 16, -4 का स्केयर 16,
4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4। अब मैंने क्या किया, समीशन ऑफ डी स्क्वायर निकाला। समीशन ऑफ डी स्क्वायर कैसे होता है, मतलब इन सब को ऐड करेंगे, तो इन सब को ऐड करेंगे तो ये मैंने ऐसे किया था यहाँ पे, ये मैंने ऐसे किया था जैसे यहाँ पे 16 है तो मैंने 16 लिख दिया, प्लस दूसरा 16 है, प्लस 9 है, प्लस 16 है, प्लस 16 है, प्लस 16 है, प्लस 9 है, प्लस 4 है, तो इक्वल टू आपके पास बन जाता है 102। तो ये आपके पास समीशन ऑफ डी निकल गया 102। तो अब आपने फार्मूला लगाना है, फार्मूला क्या कहता है, रैंक का फार्मूला है 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 8 है और समीशन ऑफ डी की वैल्यू कितनी है 102 है। तो करते हैं समीशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू, तो आर इक्वल टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 1 - 6 मल्टीप्लाई बाई समीशन ऑफ डी स्क्वायर और 6 के बीच में मल्टीप्लाई है और समीशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 102 है। अपॉन क्या लिखोगे, एन की वैल्यू कितनी है 8 इंटू एन स्क्वायर मीन्स एन की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा -1 इक्वल्स टू आपके पास 1 - 102 मल्टीप्लाई बाई 6 करते हो तो कितना जाता है आपके पास, वो हो जाता है 6 मल्टीप्लाई बाई 102, तो इक्वल टू आपके पास ये आ रहा है 612। तो यही हमने लिखा हुआ है 1 - 612 अपॉन आपके पास 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट के बीच में और 8 के बीच में मल्टीप्लाई डाल दिया। अब 8 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर का मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो आपके पास ये हो जाएगा 64। वही 64 लिख लिया यहाँ पे। जब आपने ये 64 लिख लिया -1 कर देते हैं इक्वल टू आपके पास 1 - 612 ऐसे रह जाएगा, अपॉन 8 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आपके पास 64 - 1 था, तो 64 - 1 करेंगे तो आपके पास 63 आता है। तो आपने वही किया, 64 - 1 करके 63 लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट हटा दी। अब आपके पास बचता क्या है, आर इक्वल टू 1 - 612 ऐसे ही 612 ये वाला अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 63 करेंगे तो आपके पास पुरानी वैल्यू क्या थी 8 थी, मल्टीप्लाई बाई 63 तो इक्वल टू बनता है ये 504। जब ये आपके पास 504 बन गया तो 1 - 612 अपॉन 504 इक्वल्स टू 1 - अब आप क्या करोगे, आप करोगे इसको सिंपली 612 है ये वाला 612 डिवाइड बाई 504 करोगे तो 612 डिवाइडेड बाई 504 आपके पास बचता है 1.214। तो आपने क्या कर दिया 1 - 1.214 लिख दिया। जब आपने ये जो वैल्यू आई थी 1.214 मीन्स आपने 3 डिजिट तक ही लेना होता है। तो आपके पास इसके बाद क्या आ गया, जब आप करते हैं तो आपको क्या लिख दिया आपने 1 - 612 अपॉन 504, 612 अपॉन 504 को करके आपके पास आता है 1.214। अब आपने क्या कर देना 1 - 1.214 कर देना, तो आपके पास आंसर ये आता है। कैसे देखते हैं कि आपके पास वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 1 थी तो 1 डालेंगे, माइनस है माइनस डालेंगे, तो आपके पास दूसरी की क्या वैल्यू है 1.214 तो इक्वल टू आपके पास आता है माइनस में आंसर आता है -0.214 तो ये आ गया आपका आंसर फाइनल। थैंक यू।